नैतिक रूप से सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। या तो एक तरफ इस्तीफा वो दें, अन्यथा दोषी पुलिसकर्मियों को वही सजा दे। शरणागत हो गया था, उसके हाथ में शस्त्र नहीं था, पुलिस के कहने पर शस्त्र फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस ने गोली मार करके हत्या किया। लगभग 10-15 दिन पहले हुआ था कमलेश बिंद का इनकाउंटर गाजीपुर में। परिवार ये कहता है कि हमारे घर से कमलेश बिंद को उठा कर लेकर गए, फिर 2 दिन 1 दिन थाने में रखे, इधर उधर थाने में घुमाए, उसके बाद किसी जंगल में ले जाकर इनकाउंटर कर दिया। बिहार का भरत तिवारी इनकाउंटर लगातार चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि जब उसने हथियार फेंक दिया था तो पुलिस ने इनकाउंटर क्यों किया। पुलिस का बयान आया था कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है, यानी कि पागल हो गया है। जब उसने लाइव में आकर बंदूक को फेंका तो इनकाउंटर कैसे होगा, ये तो चर्चा का विषय है ही। लेकिन भाजपा में काफ़ी बगावत देखने को मिल रही है। भाजपा के जो तमाम ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर फेक है। इनडायरेक्टली सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी से भी सवाल उठ रहा है। लेकिन ब्राह्मण के जो संगठन है ब्राह्मण महासभा, उसका क्या कहना है ब्राह्मण महासभा का, यही जानने के लिए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के पास आए हुए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। अध्यक्ष जी, एक इनकाउंटर होता है, भरत तिवारी का इनकाउंटर बिहार पुलिस ने दिखा करके ये अपनी नपुंसकता को जाहिर किया है पूरी दुनिया में। रामचरितमानस में है कि गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विसार। वो शरणागत हो गया था, उसके हाथ में शस्त्र नहीं था, पुलिस के कहने पर शस्त्र फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस ने गोली मार करके हत्या किया है। तो ये स्पष्ट रूप से हत्या है। और उसके द्वारा हत्या किया गया कि जहाँ इस लोकतंत्र में पूरी दुनिया में लोग, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपराधी हो शरीफ हो, सब लोग शरण लेने के लिए, अपनी बात कहने के लिए पुलिस के पास जाते हैं। वो पुलिस इतना बड़ा गंदा कार्य करके पुलिस से विश्वास खत्म कर दिया। कहाँ जाएगी आम जनमानस, कहाँ जाएगा अपनी पीड़ा, अपनी बात को कहने? किसके पास जाएगा? सीधे प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास। स्थिति ये है कि आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि ब्यूरोक्रेट पूरे देश में, प्रदेश में तानाशाही, गुंडागर्दी के आधार पर काम कर रही है। आम जनमानस लग ही नहीं रहा कि ये लोकतंत्र है। ये गुंडागर्दी, प्रशासनिक गुंडागर्दी बढ़ावा दे रही है। ये गांव घरों में, शहरों में गुंडों के गलत कार्यों पर। भाजपा की सरकार है, कहा जाता है कि भाजपा के साथ ब्राह्मण बढ़ चढ़ के रहते हैं, तब इनकाउंटर कैसे हो जाता है? आप ब्राह्मण समाज के एक जिम्मेदार पद पे हैं, संगठन चलाते हैं, तो कैसे देख रहे हैं भरत तिवारी के इनकाउंटर? नहीं, ब्राह्मण के पास क्या है कि ब्राह्मण बढ़ चढ़ करके, और जो कहता है ये आपका प्रश्न ही गलत है। ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण एक वर्ग है जो राष्ट्रहित चिंतक है, राष्ट्रवादी है, समाज अव्वल दर्जे का समाजवादी है। वो सबको समेट करके एक साथ लेकर के चलता है और सदैव वो राष्ट्र की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। ऐसे में भरत तिवारी जो बिहार में पुलिस के हाथों मारा गया, उसकी भी सोच थी गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। जिस लड़ाई को लेकर के अपनी जान गंवाया, शहादत दिया है, वहाँ के क्षेत्र के लोग, वो डूब क्षेत्र है, हर बरसात में वो डूब जाता था पानी से। साल में एक बार अपने मेहनत मजदूरी, खून पसीना एक करके घर बनाते थे लोग, बाढ़ में बह जाता था। उनकी उचित मांग को लेकर के शासन प्रशासन से, सरकार से लड़ाई लड़ रहा था। वो गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, आतंकवादी नहीं था, उसके खिलाफ एक 107 का मुकदमा भी नहीं था। उस व्यक्ति को, क्या अभिव्यक्त की आज़ादी लोकतंत्र में नहीं है? उस व्यक्ति को आप इतनी निरीहता से मारते हो। आपके पास AK-47 है, 50 पुलिसकर्मी है, उसके हाथ में पिस्तौल था, ये गलत है। उसको पुलिस के सामने वो नंबर 1 का था कि नंबर 2 का, इससे मतलब नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुलिस की ललकार पर, कहने पर अगर उसने शस्त्र फेंक दिया तो उस पर गोली नहीं चलाना चाहिए। यह गोली चला करके निर्मम हत्या करके पुलिस ने न्यायालय का भी अपमान किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है। अभिव्यक्त की आज़ादी है, सभी लोग। आप न्यायालय ले जाते, वहाँ वो अपनी बात कहता। आप विक्षिप्त को मारने का अधिकार, आपको गोली से मारने का अधिकार है। किस मामले में वो विक्षिप्त था? आपके कहने पर शस्त्र फेंक दिया। सम्राट चौधरी ने कहा था कि मानसिक रूप से दिवालिया है, DGP को हमने ऑर्डर दिया है।
नैतिक रूप से सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। या तो एक तरफ इस्तीफा वो दें, अन्यथा दोषी पुलिसकर्मियों को वही सजा दें जो पुलिसकर्मियों ने भरत तिवारी को सजा दिया है। नैतिकता के आधार पर सम्राट जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए, शासन के चलाने के लायक। इनकाउंटर को फेक मानते हैं? एकदम फेक है। हम नहीं, दुनिया मांग रही है। वो तो आईने की तरह झलक रहा है, सब लोग देख रहे हैं। पुलिस तो कह रही है कि फिर उसने बंदूक उठाया, फिर फायरिंग किया, तब आमना सामना जब हुआ तो इनकाउंटर करना पड़ा। क्या फायर किया? उसके पास पिस्तौल ही नहीं है। पिस्तौल की मारक क्षमता कितने मीटर? 30 मीटर, 40 मीटर, इतना ही होगी। आपके पास AK-47 है जो काफ़ी दूर तक मारती है, वो भी आपके कहने पर फेंक देता है। कहाँ से आ गया उसके पास? तिवारी के पिता भाई पर FIR हो गया है, इसको कैसे देखती ब्राह्मण महासभा? यही तो जाती है, यही जाती है। माँ के फुसलाने बहलाने पर, पिता के कहने पर, पुलिस के आग्रह पर उसने शस्त्र फेंक देता है। फिर माँ कहाँ से जुर्मी हो गई, पिता कहाँ से जुर्मी होगा? यही अन्याय है। यही सिद्ध करता है कि ब्रिटानिया हुकूमत को भी मात देने वाली बिहार की पुलिस और वहाँ का प्रशासन। ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध समाज कहलाता है। इनकाउंटर जो लगभग फेक ही कहलाए जाते हैं, जिस पर लगातार चर्चा होता है कि इनकाउंटर फेक होता है, इसको कैसे मानते हैं आप? कितने % इनकाउंटर सही होते हैं? जिस इनकाउंटर में पुलिस को भी गोली लगे सीने पर, टांग में, जांग में, मस्तक पर, वो इनकाउंटर सही है। अगर पुलिसकर्मी एक आध दो घायल हो जाए, बुरी तरह से मर जाएं, वो इनकाउंटर सही है। इनकाउंटर की यही परिभाषा है। इनकाउंटर यूपी में भी खूब हुए, उसको कैसे देखेंगे? तमाम हर जगह हो रहे हैं। फेक है कि सही है? अब ये क्यों मैं कहूँ कि फेक है कि सही है? जो चीज़ बीत गई। उस समय की बात होती तो मैं कहता, लेकिन इनकाउंटर क्या है ये आम जनमानस जानता है। मेरा कहना है कि जिस इनकाउंटर में पुलिसकर्मी भी घायल हों, वो भी मरे एक आध, वो इनकाउंटर सही है। क्या मांग रहेगी आपकी भरत तिवारी? हमारी मांग है कि भारत महामहिम राष्ट्रपति जी से, राज्यपाल जी से, प्रधानमंत्री जी से कि स्वर्गीय भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। 5 करोड़ रुपया शहीद के माता और गरीब माता पिता को आर्थिक मदद दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए। और पूरे देशवासी से हमारा विनम्र निवेदन है कि उनके ब्रह्मभोज यानी 13ही कार्यक्रम पर अपने अपने घरों में जितने देश प्रेमी हैं और क्रांतिकारी और शहीद मानते हैं भरत तिवारी को, वो अपने घरों में और सार्वजनिक स्थलों पर उस दिन एक शहीद के नाम पर एक दीपक जरूर जलाएं। जो दोषी अधिकारी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको भी मौत की सजा दी जानी चाहिए इसी रूप में। सरकार नहीं करता है, न्यायालय ऐसी नहीं करता है, तो क्या करेंगे आप? नहीं, न्यायालय नहीं करता है तो न्यायालय की बात है ना। न्यायालय के आदेश की अवज्ञा किसी की क्षमता नहीं है। इनकाउंटर तो बहुत हुए हैं, यूपी में तमाम इनकाउंटर हुआ, बिहार में भी इनकाउंटर हुआ। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने, छोटू यादव का इनकाउंटर हुआ, यहाँ पे भी तमाम इनकाउंटर हुआ, विवेक तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, यही लखनऊ में। देखिए, इनकाउंटर तमाम हुए हैं। वो इनकाउंटर तमाम जो 2-4-5% की बात नहीं कर सकता, लेकिन जो अपराधी होते हैं, शातिर अपराधी होते हैं, समाज के शत्रु होते हैं, मानवता के शत्रु होते हैं, उनका पुलिस इनकाउंटर करती है समाज की रक्षा के लिए। होना भी चाहिए कि जो समाज अवांछनीय तत्व हैं, समाज और राष्ट्र जिनसे प्रभावित है, आपसी सौहार्द पाए। केवल गोली चलाना ही अपराध का नहीं आता, श्रेणी में आता है। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला भी अपराधी है, वह भी अपराध की कोर्ट में है। इनकाउंटर अभी लगभग 10-15 दिन पहले हुआ था, कमलेश बिंद का इनकाउंटर गाजीपुर में। परिवार ये कहता है कि हमारे घर से कमलेश बिंद को उठा कर लेकर गए, फिर 2 दिन 1 दिन थाने में रखे, इधर उधर थाने में घुमाए, उसके बाद किसी जंगल में ले जाकर इनकाउंटर कर दिया। ये इनकाउंटर की परिभाषा आप भी जानते हो, दुनिया जानती है। मैंने पहले ही कह दिया कि जिस इनकाउंटर में पुलिसकर्मी भी घायल हों, मरें, उस अपराधी के साथ साथ समझिए वो सही इनकाउंटर है। फेक इनकाउंटर का विरोध करती है ब्राह्मण महासभा? बिल्कुल करेंगे। अन्याय कहीं होगा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जहाँ भी अन्याय मानवता के खिलाफ अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहाँ विरोध करती है, करती रहेगी। इसके लिए जो भी सजा भुगतना हो, हमारे संगठन के कार्यकर्ता और राजनीतिक नाती पार्टी उसके लिए तैयार है। अन्याय नहीं सहेंगे, न किसी के साथ अन्याय देखेंगे, न किसी के साथ होते हुए बर्दाश्त कर पाएंगे। देश में अगर कहीं फेक इनकाउंटर होगा तो आप सब विरोध करेंगे, आपका संगठन जाएगा वहाँ पे? नहीं,
कोई परिवार सुना होगा और गलत है तो गलत का विरोध मेरा धर्म है, गलत का विरोध करूंगा, करता रहूंगा। भरत भूषण तिवारी के घर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जाएगी? निश्चित रूप से जाऊंगा। उनके तेरही के दिन मैं पूरे अपने साथियों के साथ जाऊंगा और जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन मैं बिहार के अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को लगाया था। निरंतर वो हमको रिपोर्ट दे रहे हैं, संपर्क में भी उस परिवार से हैं और मैं जाऊँगा। यही मेरा कैरेक्टर है, यही मेरी पूंजी है कि अब तक जितने भी न्याय से वंचित लोग हैं, जिनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया हूं, जिनकी मदद किया हूं, उन पीड़ित परिवारों से आज भी हमारे बेहतर संबंध हैं और आगे भी रहेंगे। तो हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे। भरत तिवारी के इनकाउंटर पर विरोध अपना जता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकाउंटर जो होता है लगभग फेक ही होता है। वो देशवासियों को पता है, जनता को भी पता है और हम सबको भी पता है। तो फेक इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अपराधी हैं उनको सज़ा न्यायालय दे, न्यायालय इसीलिए बना है। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।